Hi, dear students, you are welcome on my online platform English Education. डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी इस क्लास में 9th और 10th के इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस की चर्चा करेंगे और देखेंगे किस चैप्टर को किस क्रम के बाद पढ़ना है और किस सिस्टम से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि इसमें पहला चैप्टर क्या है और उसको कैसे पढ़ना है। तो पहला चैप्टर आपका होगा पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। क्या पहला चैप्टर आपका होगा पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस का मतलब वाक्य के भाग। वाक्य के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे पढ़ना है, हम एक सेंटेंस से उनके भाग को, उनके पार्ट्स को कैसे पिक आउट करेंगे, कैसे छांटेंगे, ये सभी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो इसी क्रम में आपका दूसरा चैप्टर होगा द सेंटेंस टाइप। द सेंटेंस टाइप। इसी क्रम में दूसरा चैप्टर आपका होगा द सेंटेंस टाइप। द सेंटेंस टाइप का मतलब वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। यहाँ हम देखेंगे वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। और इसी क्रम में आपका तीसरा चैप्टर होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब कि भाषण के भाग, जो हम स्पीच करते हैं उसके भाग, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो आप 8 पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर आपका होगा द वर्ब। चौथा चैप्टर आपका होगा द वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। इसमें हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, कितने होते हैं, पूरा डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी क्रम में आपका पांचवा चैप्टर होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा तो सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, तो उसी क्रम में निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें हम यहाँ देखेंगे। कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दिया होगा उसको निगेटिव में चेंज करना, कोई निगेटिव दिया होगा उसको अफर्मेटिव में चेंज करना। इस चैप्टर में यही करना होता है। और इसी क्रम में आपका छठा चैप्टर हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। छठा चैप्टर कौन सा हो जाएगा आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें आपको पढ़ना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना, इसमें आपको सीखना होगा। इसी क्रम में आपका 7वां चैप्टर होगा टेंस। 7वां चैप्टर आपका है टेंस। यहाँ हम टेंस पढ़ लेंगे, क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ लेंगे तब टेंस पढ़ेंगे तो हमको अच्छे तरीके से टेंस समझ में आएगा और उसको हम अच्छे ढंग से कर पाएंगे। इसीलिए हमने टेंस को यहाँ रखा। इसके बाद आपका 8वां चैप्टर हो जाएगा द वॉइस। वॉइस। वॉइस का मतलब वॉच। यहाँ हम वॉइस के बारे में पढ़ेंगे और वॉइस में हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखेंगे, पैसिव से एक्टिव में चेंज करना सीखेंगे। इसी क्रम में आपका 9वां चैप्टर हो जाएगा नरेशन। 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 नरेशन जिसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं, यहाँ हम ये पढ़ लेंगे। उसके बाद इसी क्रम में आपका 10वां चैप्टर हो जाएगा वर्ड फॉर्मेशन। 10वां चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, वर्ड फॉर्मेशन। इसी क्रम में आपका 10वां चैप्टर हो जाएगा वर्ड फॉर्मेशन। 11वां चैप्टर हो जाएगा आपका पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। 11 आपका चैप्टर हो जाएगा पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। और इसी क्रम में आपका 12वां चैप्टर हो जाएगा ट्रांसलेशन।
इसी क्रम में आपका 12वां चैप्टर हो जाएगा ट्रांसलेशन। यहाँ हम ट्रांसलेशन सीखेंगे। ट्रांसलेशन मीन्स हिंदी टू इंग्लिश हमको यहाँ सीखना होगा। हम 9th और 10th में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। यहाँ पे हमने ये चैप्टर, इस चैप्टर को रखा। और 13वां आपका चैप्टर हो जाएगा एप्लीकेशन एंड लेटर राइटिंग। एप्लीकेशन एंड लेटर राइटिंग। और इसी क्रम में आपका 14वां चैप्टर हो जाएगा एस्से राइटिंग। 14वां चैप्टर आपका हो जाएगा एस्से राइटिंग। क्या हो जाएगा? एस्से राइटिंग, जिसे आप लॉन्ग कंपोजिशन एंड कंट्रोल्ड कंपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। कंट्रोल्ड कंपोजिशन के नाम से भी आप जानते हैं। इसके बाद एस्से के बाद आप पढ़ लेंगे अनसीन पैसेज। क्या पढ़ लेंगे भाई? अनसीन पैसेज, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत मायने रखता है। इसी क्रम में आप 16वां चैप्टर पढ़ लेंगे वोकैबलरी। वोकैबलरी में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और कंफ्यूज्ड वर्ड। तो दोस्तों, इतने चैप्टर आपको इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने होंगे। 9th और 10th का ये सिलेबस है, और इतने चैप्टर यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कोई समस्याएं नहीं आएंगी। अच्छे से इतना पढ़ाया जाएगा आपको, और इसी क्रम में मैं आपको आगे अगली क्लास में बताते चला जाऊंगा। तो दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद देखने के लिए। पूरा वीडियो फुल कंसंट्रेशन के साथ देखें, आपको इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। धन्यवाद। 9th और 10th के इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस की चर्चा करेंगे और देखेंगे किस चैप्टर को किस क्रम के बाद पढ़ना है और किस सिस्टम से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि इसमें पहला चैप्टर क्या है और उसको कैसे पढ़ना है। तो पहला चैप्टर आपका होगा पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। क्या पहला चैप्टर आपका होगा? आपका होगा पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस का मतलब वाक्य के भाग। वाक्य के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे पढ़ना है, हम एक सेंटेंस से उनके भाग को, उनके पार्ट्स को कैसे पिक आउट करेंगे, कैसे छांटेंगे, ये सभी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो इसी क्रम में आपका दूसरा चैप्टर होगा द सेंटेंस टाइप। इसी क्रम में दूसरा चैप्टर आपका होगा द सेंटेंस टाइप। द सेंटेंस टाइप का मतलब वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। यहाँ हम देखेंगे वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। और इसी क्रम में आपका तीसरा चैप्टर होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब कि भाषण के भाग, जो हम स्पीच करते हैं उसके भाग, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो आप 8 पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर आपका होगा द वर्ब। चौथा चैप्टर आपका होगा द वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। इसमें हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, कितने होते हैं, पूरा डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी क्रम में आपका 5वां चैप्टर होता है निगेटिव सेंटेंस। इस चैप्टर में हम
पढ़ते हैं कि निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा तो सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, तो उसी क्रम में निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें हम यहाँ देखेंगे। कोई अफर्मेटिव सेंटेंस दिया होगा उसको निगेटिव में चेंज करना, कोई निगेटिव दिया होगा उसको अफर्मेटिव में चेंज करना। इस चैप्टर में यही करना होता है। और इसी क्रम में आपका छठा चैप्टर हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस छठा चैप्टर कौन सा हो जाएगा आपका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें आपको पढ़ना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना इसमें आपको सीखना होगा। इसी क्रम में आपका 7वां चैप्टर होगा टेंस। 7वां चैप्टर आपका है टेंस। यहाँ हम टेंस पढ़ लेंगे, क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ लेंगे तब टेंस पढ़ेंगे तो हमको अच्छे तरीके से टेंस समझ में आएगा और उसको हम अच्छे ढंग से कर पाएंगे। इसीलिए हमने टेंस को यहाँ रखा। इसके बाद आपका 8वां चैप्टर हो जाएगा द वॉइस। वॉइस का मतलब वॉच। यहाँ हम वॉइस के बारे में पढ़ेंगे और वॉइस में हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखेंगे, पैसिव से एक्टिव में चेंज करना सीखेंगे। इसी क्रम में आपका 9वां चैप्टर हो जाएगा नरेशन। नरेशन जिसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं, यहाँ हम ये पढ़ लेंगे। उसके बाद इसी क्रम में आपका 10वां चैप्टर हो जाएगा वर्ड फॉर्मेशन। 10वां चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, वर्ड फॉर्मेशन। इसी क्रम में आपका 10वां चैप्टर हो जाएगा वर्ड फॉर्मेशन। 11वां चैप्टर हो जाएगा आपका पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। 11 आपका चैप्टर हो जाएगा पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। और इसी क्रम में आपका 12वां चैप्टर हो जाएगा ट्रांसलेशन। इसी क्रम में आपका 12वां चैप्टर हो जाएगा ट्रांसलेशन। यहाँ हम ट्रांसलेशन सीखेंगे। ट्रांसलेशन मीन्स हिंदी टू इंग्लिश हमको यहाँ सीखना होगा। हम 9th और 10th में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। यहाँ पे हमने ये चैप्टर, इस चैप्टर को रखा। और 13वां आपका चैप्टर हो जाएगा एप्लीकेशन एंड लेटर राइटिंग। एप्लीकेशन एंड लेटर राइटिंग। और इसी क्रम में आपका 14वां चैप्टर हो जाएगा एस्से राइटिंग। 14वां चैप्टर आपका हो जाएगा एस्से राइटिंग। क्या हो जाएगा, एस्से राइटिंग, जिसे आप लॉन्ग कंपोजिशन एंड कंट्रोल्ड कंपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। कंट्रोल्ड कंपोजिशन के नाम से भी आप जानते हैं। इसके बाद एस्से के बाद आप पढ़ लेंगे अनसीन पैसेज। क्या पढ़ लेंगे भाई, अनसीन पैसेज, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत मायने रखता है। इसी क्रम में आप 16वां चैप्टर पढ़ लेंगे वोकैबलरी। वोकैबलरी में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और कंफ्यूज्ड वर्ड। तो दोस्तों, इतने चैप्टर आपको इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने होंगे। 9th और 10th का ये सिलेबस है। और इतने चैप्टर यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कोई समस्याएं नहीं आएंगी। अच्छे से इतना पढ़ाया जाएगा आपको। और इसी क्रम में मैं आपको आगे अगली क्लास में बताते चला जाऊंगा।
तो दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद देखने के लिए। पूरा वीडियो फुल कंसंट्रेट